कानपुर में मंथन का जो दौर था वो उसको लेकर चल रहा था, लेकिन अब वो दौर खत्म होते हुए समाजवादी पार्टी ने यहां भी तस्वीर साफ की है। वंदना वाजपेयी को मैदान में उतारा गया है, तो निकाय का रण जो है वो पूरी तरीके से सजकर तैयार है। समाजवादी पार्टी एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। तो सपा ने मेयर के लिए वंदना वाजपेयी को मैदान में उतारा है। तो कानपुर में मंत्रणा जो है वो कानपुर को लेकर जारी थी। अब उस मंत्रणा के बीच जो है मंथन का दौर खत्म हुआ है और यहां से भी तस्वीर मेयर पद के लिए समाजवादी पार्टी से साफ कर दी गई है। वंदना वाजपेयी को मैदान में उतारा गया है। बीते दिन भी 8 प्रत्याशियों मेयर पद के लिए जो है उन सीटों पर घोषणा दावेदारों की कर दी गई थी और अब इसी कड़ी में कानपुर में भी मेयर पद के लिए वंदना वाजपेयी के नाम पर समाजवादी पार्टी की तरफ से मुहर लगाई गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो वंदना वाजपेयी अब कानपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगी मेयर पद के लिए। झांसी से सतीश जतारिया समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो एक एक कर जो तस्वीर है वो अपने उम्मीदवारों को लेकर मेयर पद की समाजवादी पार्टी तस्वीर साफ करते हुए नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी 2 सीटों पर अपने मेयर पद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, भाजपा की तरफ से भी, लेकिन अभी बीजेपी और बीएसपी सब इन दोनों दलों पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से कानपुर से वंदना वाजपेयी को टिकट दिया गया है। तो कानपुर से उम्मीदवार घोषित कर दी गई है वंदना वाजपेयी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो यहां पर समाजवादी पार्टी कश्मकश में थी, लेकिन अब मंथन करने के बाद वंदना वाजपेयी के चेहरे पर मुहर जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगा दी गई है। रघुवीर चौधरी की जगह सतीश जतारिया को टिकट यहां पर दिया गया है। तो कानपुर से समाजवादी पार्टी ने ना वाजपेयी पर अपनी मुहर लगा दी है। तो कानपुर से एमएलए अमिताभ वाजपेयी की टिकट काटकर अब वंदना वाजपेयी को जो है मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा गया है। तो झांसी से सतीश जतारिया जो है वो दावेदार होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक एक कर अपने पत्ते खोलते हुए नजर आ रही है, लेकिन अभी सबकी निगाहें बीजेपी की भी पहली लिस्ट पर यहां पर रहेगी। तो लगातार एक्टिव मोड में तमाम राजनीतिक दल और एक एक कर समाजवादी पार्टी अपने पत्ते खोलते हुए। तो कानपुर को लेकर भी लगातार जो है मंथन यहां पर किया जा रहा था और माना जा रहा था कि बीते दिन भी ये नाम जो है स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आज ये नाम स्पष्ट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। तो बता दें वंदना वाजपेयी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी निकाय चुनाव को लेकर आपको लगातार दे रहे हैं। तो कानपुर से समाजवादी पार्टी ने वंदना वाजपेयी को टिकट दिया है। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी को टिकट दिया गया है। और संवाददाता श्यामजी तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, बीते दिन जो है मंत्रणा कानपुर को लेकर की जा रही थी, लेकिन अब कानपुर सीट पर भी मेयर पद को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है। वंदना वाजपेयी को उतारा गया है। बिल्कुल, सपा की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है और वंदना वाजपेयी जो कि अमिताभ वाजपेयी जो कि सपा के विधायक है, उनकी पत्नी है, उनको मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है, क्योंकि महिला सीट है, सामान्य सीट है। इस वजह से ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कई दिनों से सपा में मंथन चल रहा था। सपा के तमाम पदाधिकारियों को अखिलेश यादव ने बुलाया था लखनऊ में, वहां पर उनके साथ बैठक की गई और अंतिम मोहर इस बात पर लगी कि वंदना वाजपेयी को चुनाव मैदान में उतारा जाए। आपको बता दें कि इसके पहले जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी का नाम भी बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन उनकी पत्नी ने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मानसिक हालत ठीक न होने की वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया, जिसके बाद अब वंदना वाजपेयी को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी देर रात टिकट फाइनल कर दिया था और कांग्रेस ने भी ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए आसिया अवस्थी को, जो कि महिला मोर्चा में पदाधिकारी भी हैं कांग्रेस में, उनको टिकट दिया गया है। यानी 2 टिकट कानपुर से फाइनल हो चुके हैं और दोनों ही ब्राह्मण प्रत्याशी है। ऐसे में अब जब निगाहें पूरी बीजेपी की ओर है कि बीजेपी देखना होगा कि जाति समीकरण को साधती है या इसके अलावा जो कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, उनको मैदान में उतारती है, क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से आपको बता दें जो निवर्तमान मेयर है उनका दावा भी मजबूत है और साथ ही साथ कुछ ऐसे नाम है जो प्रमुखता से उछाले जा रहे हैं, जिसमें नीतू सिंह का नाम है और तमाम दूसरे ऐसे महिला नेता हैं कि जिनको मेयर में जिनका नाम चल रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि 2 प्रत्याशी, एक सपा से और दूसरा कांग्रेस से, दोनों ही ब्राह्मण है और इसके बाद अगर जाति समीकरण को अगर बीजेपी साधती है तो क्षत्रिय प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है। जी
बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें तो कानपुर से वंदना वाजपेयी के नाम पर मुहर जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगा दी गई है, क्योंकि ये जो नाम है वो अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीते दिन ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो है तस्वीर कानपुर सीट को लेकर, मेयर पद को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ होते हुए नजर आएगी। लेकिन अब ये तस्वीर भी साफ यहां पर हो गई है। लेकिन अगर जातिगत समीकरण के तौर पर इसको समझना चाहे तो उस लिहाज से समाजवादी पार्टी के क्या स्ट्रैटेजी इस नाम को लेकर? देखिए, आपको बता दें जाति समीकरण की अगर बात की जाए तो कानपुर में जो मेयर के प्रत्याशी रहे हैं पिछले 22 सालों का अगर आंकड़ा उठाया जाए तो उसमें ब्राह्मण या ठाकुर ही मेयर बनते आए हैं। यानी जो कानपुर का जो शहर की जो आबादी है ब्राह्मण बाहुल्य है और ऐसे में जो पार्टी जब सामान्य सीट होती है तो ब्राह्मणों को तरजीह देती है कि जिससे ब्राह्मण वोटरों को आकर्षित किया जा सके, क्योंकि पार्टी का बेस वोट होता है। इसके अलावा ब्राह्मण अपना प्रत्याशी पा करके उनको उनकी तरफ आकर्षित हो सकते। यही वजह है कि इस पिछली बार जब चुनाव हुआ सामान्य महिला का, तब भी सपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा था मैदान में। तब वंदना को उतारा था। वंदना डीपीएस की संचालिका है, उन्होंने वंदना मिश्रा, उनको उतारा गया था मैदान में। और इस बार जब उसी तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूट हुई तो जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए, ब्राह्मण मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण चेहरा को उतारा गया। दूसरी बात, जिस तरीके से सपा में कद बढ़ा है, जो सपा विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, उनका कद लगातार मजबूत होता जा रहा है और इरफान के जेल जाने के बाद पार्टी का दारोमदार जो कानपुर में है वो उनके कंधों पर आ गया है। तो ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग की थी और जो पार्टी आला कमान है उनकी मांग को मानते हुए उनकी पत्नी को टिकट दिया है। देखना ये होगा कि अमिताभ वाजपेयी कितना सफल होते हैं, अपनी पत्नी को जिता पाने में सफल हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि जो जाति समीकरण है वो उनके फेवर में है। और इसके अलावा क्योंकि 2 प्रत्याशी अब ब्राह्मण हो चुके हैं तो ऐसे में अब निगाहें बीजेपी की ओर है कि बीजेपी कौन से वर्ग से अपना प्रत्याशी चुनती है। जाति समीकरण को साधने का प्रयास किया जाता है या फिर लेकिन श्याम, आप धरातल पर है और ग्राउंड पर पूरी स्थिति को समझ भी रहे होंगे, क्योंकि निकाय का रण जो है वो पूरी तरीके से सज चुका है, मैदान तैयार है। दावेदारों की तस्वीर जो है वो राजनीतिक दलों की तरफ से अब धीरे धीरे साफ होते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने नामों की घोषणा कुछ सीटों पर कर भी दी है। और कानपुर की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी पर अभी सबकी निगाहें हैं, तो ऐसे में वहां पर किस तरह की हलचल है बीजेपी की तरफ से? कौन सा नाम जो है जिस पर मुहर लग सकती है, क्योंकि ग्राउंड पर है, बेहतर स्थिति को आप समझते होंगे? तो बता दें कि बीजेपी लगातार 3 बार से मेयर सीट पर काबिज रही है। बीजेपी की हैट्रिक हो चुकी है, तो ऐसे में दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है। जहां निवर्तमान मेयर का दावा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें शिक्षाविद परिवार से आने वाली नीतू सिंह का दावा काफी मजबूत माना जा रहा है। इनको आरएसएस की तरफ से आरएसएस का कैंडिडेट माना जा रहा है। इसके अलावा प्रमिला पांडे निवर्तमान मेयर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भाजपा दक्षिण की जो जिला अध्यक्ष रही हैं अनिता गुप्ता, उनका नाम भी तेजी से उछाला जा रहा है। तो ये 3 नाम ऐसे हैं जिनमें प्रमुखता से चर्चा हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर आरती चंदानी जो कि मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं, वो भी बीजेपी से टिकट मांग रही हैं। इसके अलावा पूनम कपूर महिला आयोग की सदस्य रही है, वो भी बीजेपी से टिकट मांग रही है। लेकिन प्रमुख दावेदारी की बात की जाए तो नीतू सिंह की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है और उसके बाद प्रमिला पांडे और दूसरे लोगों का नाम आता है। बिल्कुल, तो कानपुर से समाजवादी पार्टी ने मेयर पद के लिए वंदना वाजपेयी के नाम पर जो है मुहर लगा दी गई है और इसी के साथ मुकाबला जो है वो दिलचस्प होते हुए और सबकी निगाहें अब बीजेपी पर है कि आखिर बीजेपी यहां से अपने मेयर पद के लिए किस प्रत्याशी के नाम पर, किस प्रत्याशी के चेहरे पर मुहर लगाती है। तो निकाय का रण जो है वो लगातार जो है दिलचस्प होते हुए नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, तो वंदना अमिताभ वाजपेयी के नाम पर जो है समाजवादी पार्टी ने मुहर लगा दी है। तो पार्टी की सबसे बड़ी उम्मीदवार जो है वो पहले ही इस दौड़ में मानी जा रही थी और अब औपचारिक तौर पर पार्टी की तरफ से इस पर मुहर भी लगा दी गई है। लेकिन अगर बात करें वंदना वाजपेयी की, तो वंदना वाजपेयी जो है वो राजनीतिक रूप से भी काफी सक्रिय रही, तो क्या उसका भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाए कि उनके दौड़ में भी वो सबसे आगे थी और अब औपचारिक तौर पर भी पार्टी की तरफ से उनके नाम पर मुहर लगा दी गई है? श्याम, की बात की जाए तो बहुत ज्यादा सक्रिय कभी नहीं रही है। उनकी पहचान अमिताभ वाजपेयी की पत्नी के रूप में है और इसके अलावा वो पढ़ी लिखी महिला है। यही वजह है कि थोड़ा बहुत सामाजिक जरूर रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो कभी इतना ज्यादा सक्रिय नहीं रही है। लेकिन जिस तरीके से अमिताभ वाजपेयी जो बीजेपी का गढ़ रहा है, शहर का इलाका, शहरी इलाके में वहां से 2 बार जीते हैं। इसके अलावा जो अगर समीकरण की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र का जो वोटर है जिसमें 7 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें 3 विधानसभा सीटें
सपा के पास में है और ये कहीं ना कहीं जो सपा की दावेदारी है उसको मजबूत करता है कि उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर सपा के प्रत्याशी के लिए वोट कर सकते हैं। लेकिन वंदना वाजपेयी की अगर बात की जाए तो वंदना वाजपेयी बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रही। उनकी पहचान उनके पति की वजह से रही है, लेकिन अब जबकि उनके नाम पर टिकट फाइनल हो चुका है तो निश्चित तौर पर उनको मैदान में उतरना होगा और पति के साथ खुद अपने लिए वोट मांगने होंगे और बताना होगा कि सपा और उनके लिए जो कानपुर की जनता है, कानपुर नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो उनके लिए वोट क्यों करेंगे। बिल्कुल, तो बता दें कि वंदना वाजपेयी के नाम पर मुहर समाजवादी पार्टी की तरफ से राजनीतिक रूप से अपने पति के चुनावों में वो सक्रिय भी रही, खुद एक राजनीतिक परिवार से वो ताल्लुक भी रखती है और पिछले दिनों सपा विधायक कृपान सोलंकी के मामले में जिस तरह से अमिताभ वाजपेयी ने सरकार को घेरा, उसके बाद से ही मुस्लिम क्षेत्रों में ये चर्चा आम थी कि अमिताभ वाजपेयी की पत्नी महापौर का चुनाव जो है वो लड़ना चाहिए। तो जो कयास, जो अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही थी, अब उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मुहर लगा दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार ग्राउंड से हमारे संवाददाता आपको हर एक समीकरण समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अन्य राजनीतिक दलों पर भी, क्योंकि अभी कांग्रेस भी बाकी है इस दौड़ में, तो ऐसे में अन्य राजनीतिक दलों पर भी सबकी निगाहें हैं कि इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए किस तरह से जो प्रत्याशी वो मैदान में उतारे जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी तस्वीर साफ कर दी है। कांग्रेस ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारा है आसमी अवस्थी के रूप में, जो कि विकास अवस्थी की पत्नी है। विकास अवस्थी कांग्रेस में आपको बता दें कि प्रदेश में महत्वपूर्ण पद रखते हैं और इसके बाद आईसीसी के सदस्य भी हैं। उनकी पत्नी भी, जिनको टिकट दिया गया है आसमी अवस्थी को, वो भी यहाँ पर महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं, कानपुर बुंदेलखंड की प्रभारी हैं। तो ऐसे में 2 ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि सबसे अहम ये हो जाता है कि बीजेपी अब, क्योंकि कयास से लगाया जा रहा है कि या तो ब्राह्मण या तो क्षत्रिय प्रत्याशी उतार सकती है। ऐसे में जब 2 प्रत्याशी ब्राह्मण वर्ग से आ गए हैं तो देखना ये होगा कि क्या जो बीजेपी है वो क्षत्रिय वर्ग में वो अपना दावा पेश करती है। आपको बता दें, क्योंकि कानपुर नगर निगम की जो परिस्थिति रही वो लगातार ऐसे रही है कि जब से नगर निगम का निर्माण हुआ है तो सपा और बसपा इस फ्रेम में नजर नहीं आए। मेयर का चुनाव जब होता है तो सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के रूप में होता आया है, लेकिन जिस तरीके से सपा की मौजूदगी 3 विधानसभा क्षेत्रों में है, 3 विधायक हैं सपा के इस क्षेत्र में, 7 में से यानी कि लगभग आधा हिस्सा जो है वो सपा के हिस्से में आता है। बिल्कुल श्याम, बहुत बेहतर तरीके से आपने तमाम चीजों को बताया है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी